Microprocessor. Microprocessor is a multi-purpose programmable register-based electronic component made of silicon chips which contain billions of transistors, resistors, and capacitors and logic gates for processing data. It is brain of computers that process raw data and convert it into meaningful information. It organizes and execute instruction. It controls the operation of input device and output device, memory, programs, software, etc. Data and program are stored into computer memory under its controls. It keeps command all part of computer system and perform arithmetic operation as well as logical operation. तो माइक्रोप्रोसेसर इज मल्टीपर्पजेज प्रोग्रामेबल रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें सिलिकॉन चिप्स लगा होता है और इसमें माइक्रो प्रोसेसर में बिलियंस ऑफ रजिस्टर्स इंक्लूडेड होते हैं और ये डाटा को किसी भी रॉ डाटा को प्रोसेस करता है और इसे कन्वर्ट करता है इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में और ये ऑर्गेनाइजेशन करता है वेरियस इंस्ट्रक्शन को जो यूजर ने दिया होता है और इसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस तीनों को ही कंट्रोल करता है और ये अर्थमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। और हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो पहली में आता है CPU जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इट control entire operation of computer systems. It controls memory, input and output device. It direct the signals between memory and IO device. IO का मतलब होता है input output device. Okay guys. It controls the flow of data to every part of computer systems. It is considered as central nervous system. तो कंट्रोल यूनिट्स जितने भी कंप्यूटर में ऑपरेशन होता है वो सारे के सारे उसे कंट्रोल करता है। इसमें मेमोरी इंक्लूडेड होता है, इनपुट इंक्लूडेड होता है एंड आउटपुट भी इंक्लूडेड होता है और ये डायरेक्टली सिग्नल्स को मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस में जितने भी सिग्नल होता है उसे डिटेक्ट करता है और उसे भी कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। Arithmetic and logic units. It performs arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. and logical operations like less than, greater than, logical and, logical or, logical not, etc. The result of operation is stored in register or accumulator. तो ये वाली एक जिसे हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं, ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है और इसमें लॉजिकल ऑपरेशन में लेस देन, ग्रेटर देन, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट कंटेंट होता है और इसे किसी भी आप न्यूमेरिकल और एनी लॉजिकल कमांड कंप्यूटर को देते हैं वो सारे के सारे हैंडल करने का काम ALU करता है। अब हम बात कर लेते हैं रजिस्टर। It is the fastest temporary memory inside the CPU that holds data while processing or execution of programs. Register may vary between different processor. तो रजिस्टर एक फास्टेस्ट टेम्पररी मेमोरी में यूज होता है जिसमें डाटा होल्ड करने की क्षमता होती है। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रजिस्टर्स। तो पहला आता है
IR जिसे हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं, इट होल्ड्स करेंट इंस्ट्रक्शंस और टू बी एग्जीक्यूशन। तो ये रजिस्टर किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन होने से पहले है इसे होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और एक्यूमुलेटर ACC, द रजिस्टर्स दैट स्टोर रिजल्ट प्रोवाइडेड बाय ALU। तो यहाँ ALU में जितने भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होके आते हैं वो एक्यूमुलेटर स्टोर होता है। मेमोरी buffer register MBR, the registers that hold large values read from main memory। तो ये मेन मेमोरी में लास्ट में जो भी रीड होता है उसे वो होल्ड करता है। Memory address registers, the registers that hold address of local in the memory for read and write option। ये लोकल मेमोरी में रीड एंड राइट की ऑपरेशन को होल्ड करता है। और IO रजिस्टर, मैंने आपको बताया था IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, यहाँ आप देख सकते हैं। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस इज वेल इंस्ट्रक्शंस दैट विल बी प्रोसेस्ड टू आउटपुट डिवाइस। तो ये इनपुट डिवाइस में आके जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और उसके बाद प्रोसेस होते हैं उसे आउटपुट डिवाइस में पास होने के जितने भी ड्यूरेशन में जितने भी डाटा होता है वो इसे होल्ड करता है। क्लॉक स्पीड, टुडेज कंप्यूटर क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज G/Z। 1 gigahertz is equals to 1 billion cycle per second। The higher the clock speed, the higher the processing speed। Because of maximum clock speed in CPU, it develops enough heat due to friction, so heat sink are used to cool CPU in a computer, as well as there is more chance of CPU damage। तो क्लॉक की स्पीड मतलब कि होता है कंप्यूटर कितना फास्ट काम कर सकता है। और हमारी आज की कंप्यूटर मैक्सिमम गीगाहर्ट्ज में यूज होता है। आई मीन मिनिमम था, मैक्सिमम नहीं, गीगाहर्ट्ज में यूज होता है जो हम पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। और 1 गीगाहर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। इतना ज़्यादा फास्ट चलता है दोस्तों हमारे कंप्यूटर। तो जितना भी फास्ट क्लॉक स्पीड होता है उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर भी वर्क करेगा। और जितना फास्ट क्लॉक स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा कंप्यूटर हीटेड होगा और उतना ही ज़्यादा आपको कूलिंग डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा, वरना आपका कंप्यूटर डैमेज हो सकता है। तो वर्ड लेंथ, द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय अ प्रोसेसर in a single instruction is called word length। Today's latest computer use 32 or 64 bits architectures। Higher the bits, the faster CPU can be execute instruction। तो word length is the bits that can be processed by the processor। तो जितना ज़्यादा word length bits होंगे उतना ज़्यादा ही कंप्यूटर यूज कर सकता है, फास्टर प्रोसेस कर सकता है।